उत्तराखंड विधानसभा घोटाले के लिए स्पीकर रितु खंडूरी के कड़े फैसले का उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि स्पीकर का ये फैसला उत्तराखंड की राजनीति के लिए नजीर बनेगा। सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना ने खास बातचीत में महेंद्र भट्ट ने कहा है कि यूके SSS पेपर लीक मामले में अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच से ये भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। सबसे ज्यादा चर्चा होती है भर्ती प्रकरण की, चाहे हम यूके SSS मामले को कहें या फिर विधानसभा भर्ती के मामले को कहें। सरकार दोनों मामलों में काफी गंभीर है। एक तरफ STF जांच चल रही है तो दूसरी तरफ स्पीकर के फैसले का इंतजार था, वो फैसला आ गया है। इस समय हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। महेंद्र भट्ट जी, जिस तरीके का पूरा प्रकरण था, कहीं ना कहीं आप लोग भी थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि पेशोपेश में थे, खास तौर पर विधानसभा में जो भर्ती प्रकरण था उसे लेकर के। आज जो स्पीकर का फैसला है, आप किस तरीके से देखते हैं और आने वाले समय के लिए किस तरीके से वो नजीर साबित होगा? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष जी का जो आज फैसला था वो वास्तव में उत्तराखंड के युवाओं को एक बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाला मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो वातावरण बना हुआ था इस बीच में, और पहले भी नियुक्तियां हुई, इस वर्ष भी नियुक्तियां हुई। नियुक्तियों का आधार क्या होगा, नियुक्तियों की नियमावली भी एक प्रश्न हो सकता है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे प्रेस के माध्यम से आया हो, लेकिन जिस दृढ़ता के साथ पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में किसी विधानसभा अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया हो कि विशेषज्ञ कमेटी बनाकर और उसकी जांच कर दूध का दूध पानी का पानी करने का जो उन्होंने फैसला लिया है, उससे विश्वास बढ़ा युवा समाज के अंदर, युवाओं के बीच में विश्वास बढ़ा। और मैं कह सकता हूँ बहुत ऐतिहासिक फैसला है और भविष्य की नजीर बनेगी। इसके साथ साथ उन्होंने कमेटी बनाने की बात की, आगे नियमावली बनाने की बात की है। ये वास्तव में चाहे सदन का पक्ष हो चाहे अन्य नियुक्तियों के संदर्भ में हो, इस प्रकार के नियम बनने नितांत आवश्यक थे। और रितु बहन जी ने तो जनरल खंडूरी जी से भी 4 कदम आगे आके एक समाज का विश्वास जीता है, पब्लिक का विश्वास जीता है। तो मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि एक उन्होंने समाज को एक प्रकार से विश्वास दिलाया है। बिल्कुल, समिति का क्या निर्णय होगा, जो एक्सपर्ट कमेटी है उसी के बाद निर्णय होंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो जनता को निराश नहीं करेंगी। लेकिन अध्यक्ष जी, एक दूसरी नजर पार्टी संगठन की तरफ भी है, क्योंकि जो 70 नियुक्तियों की बात हो रही है उसमें जिस तरीके के नाम फिलहाल सोशल मीडिया में आ रहे हैं, आपके तत्कालीन स्पीकर और वर्तमान कैबिनेट मंत्री का नाम जिस तरीके से आ रहा है, मुकुल सिंघल को वर्तमान स्पीकर ने अवकाश पे भेज दिया है क्योंकि उन पर खास मेहरबानी है। क्या मंत्री को लेकर आप लोगों ने कुछ मंथन किया है? देखिए, जिस समय एक चेयर का पक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए उन्होंने किसी नियमावली के तहत क्या नियुक्तियां की हैं वो आज जांच के दायरे में, आज जब एक्सपर्ट कमेटी बताएगी, इसलिए उस पर कोई बात कहना मैं आज की तारीख में उचित नहीं मानता हूं। ये ठीक है कि जो भी नियुक्तियां हुई इसकी जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद चीजें निकल के आएंगी। इसके साथ साथ जो आपने विधानसभा सचिव की चर्चा की है, जब कोई जांच होती है तो उसका जो मुखिया होता है वो कहीं ना कहीं जांच के परिप्रेक्ष्य में आते हैं। तो अच्छा निर्णय है, उनको छुट्टी में भेज दिया गया है और इस बीच जब जांच होगी तो निष्पक्षता का उसका एक आधार बनेगा। युवा अध्यक्ष आप बने हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे और क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे युवाओं को कि उनके साथ जो छल हो गया उसमें भी न्याय होगा और आने वाले समय में भी नहीं होने पाएगा? देखिए, मैं उत्तराखंड के सभी युवा साथियों को विश्वास दिलाता हूँ। वैसे तो पुष्कर धामी जी का जो निर्णय, चाहे पहले 6 महीने की सरकार रही हो, आज की सरकार है, उन्होंने युवाओं की एक एक बात को माना है। और ये जो निर्णय हुए हैं, चाहे SIT की जांच का विषय हो चाहे विधानसभा का जो प्रकरण है, ये केवल फाइलों में दब जाते थे। इस बात को उजागर करके कहीं ना कहीं युवाओं का विश्वास जीता है और युवाओं को विश्वास रखना पड़ेगा। आने वाली जितनी भी नियुक्तियां होंगी वो पारदर्शी होंगी और एक एक युवा के हित में होंगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ युवा भारतीय जनता पार्टी का अंग रहा है, हमारे प्रति उनका विश्वास रहा है और भविष्य के अंदर कहीं भी इस प्रकार के स्थिति उत्पन्न हो जिससे युवाओं का छल हो, इसके लिए मैं भी और मुख्यमंत्री जी हम लोग प्रयासरत रहेंगे। सहारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का जो निर्णय है वो नजीर साबित होगा और साथ ही मुख्यमंत्री जिस तरीके से STF जांच करवा रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि युवाओं के साथ कहीं भी अन्याय नहीं होगा। और उन्होंने अपने माध्यम से विश्वास जताया है कि सिस्टम में सुधार भी होगा, युवाओं के साथ न्याय भी होगा। वो बीजेपी पर यकीन रखें। कैमरामैन दयाल सिंह बिष्ट के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना।